आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट मॉडलिंग स्टार्ट करूंगा। जैसा कि लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि हम स्केचेस में प्रैक्टिस किए थे। स्केचेस प्रैक्टिस करना इसलिए कंपलसरी होता है कि पार्ट मॉडलिंग में अगर आप चाह रहे हैं कि हमें किसी पार्ट को 3D में कन्वर्ट करना है, तो 3D में कन्वर्ट करने के पहले हमको एक स्केच बनाना होता है। वही स्केच को फिर हम क्या करते हैं, एक हाइट डिफाइन करते हैं, एक थर्ड डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या हो, हमारा 3D में कन्वर्ट हो जाए। तो पार्ट मॉडलिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें बेसिकली 4 टूल्स हम सीखेंगे और उसी से ही रिलेटेड और भी जो टूल्स होंगे वो हम सीखेंगे। बेसिक 4 टूल्स क्या हैं, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक 4 टूल्स, क्योंकि आप किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को रन कर लीजिए, आपको ये 4 टूल हर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में मिलते ही हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टूल जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो है पैड टूल। ये आपको मिलेगा स्केच बेस्ड फीचर टूल बार में। मतलब पार्ट मॉडलिंग में एक टूल बार होता है स्केच बेस्ड फीचर टूल बार, उसमें आपको पैड टूल मिलेगा। और पैड टूल क्यों यूज़ किया जाता है, उसका क्या पर्पस होता है, वो मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पैड टूल इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड परपेंडिकुलर हाइट टू रिक्वायर्ड एरिया और स्केच। मतलब एक रिक्वायर्ड एरिया या स्केच को अगर आपको एक परपेंडिकुलर हाइट देना है, जैसे देखिए आप यहाँ पर मैंने एक स्केच ड्रॉ किया हुआ है और मैं चाहता हूँ इस स्केच को एक हाइट देनी है, तो वो भी किस डायरेक्शन पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो वो हम किसके थ्रू दे सकते हैं, पैड टूल के थ्रू दे सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है स्केच बिफोर पैड एंड आफ्टर पैड। जब हम इसको पैड कर देते हैं तो हमारा स्केच कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये पैड टूल में ये कॉन्सेप्ट होता है। पैड टूल यूज़ होता है काहे के लिए, पैड टूल यूज़ होता है किसी भी स्केच को परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हाइट डिफाइन करने के लिए, ताकि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट 3D में कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें पैड टूल में जो ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे, उसमें पहला ऑप्शन है फर्स्ट लिमिट। फर्स्ट लिमिट क्या होता है, सेकंड लिमिट क्या होता है, मिरर एक्सटेंड क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन, आप देखेंगे यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या होता है, एंड थिक ऑप्शन क्या होता है, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसमें एक रिवर्स साइड ऑप्शन भी आप देख रहे होंगे, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को लेकर एक ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करवाऊंगा, एक एक्सरसाइज कराऊंगा, तब मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें पार्ट मॉडलिंग ओपन करना होता है तो क्या करना होता है, स्टार्ट में जाना होता है और स्टार्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन में जाना होता है, और मैकेनिकल डिज़ाइन में आपको जाना होता है पार्ट डिज़ाइनिंग। अभी तक आप क्या होता था, आप स्केचेस में जाते थे, अब आपको किस में जाना है, आपको पार्ट मॉडलिंग में जाना है। जब आप पार्ट मॉडलिंग में जाते हैं तो ये देखिए एंटर पार्ट नेम पूछ रहा होता है। तो डिफ़ॉल्ट नेम इसका पार्ट 1 है। आप पार्ट का नेम अगर कुछ अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, बट जो डिफ़ॉल्ट है वही आ रहा है, मैं उसी को ही लेकर आगे बढ़ूँगा। मैं इसको ओके करता हूँ। जब मैंने इसको ओके किया तो आप देखेंगे ये सेम वैसे ही हमें विंडो लेके आ गया, वैसे ही एक ड्राइंग स्पेस लेके आ गया जैसा कि स्केचर में लेके आता था। तो अब देखिए मेरे को 3D में ये देखिए स्केच बेस्ड फीचर टूल बार जो मैंने आपसे बोला था, और आप देखिए लिखा हुआ स्केच बेस्ड फीचर टूल बार। ये टूल बार में आपको देखिए ये टूल्स दिख रहे हैं। इसमें देखिए जो फर्स्ट नंबर का टूल है, इस टूल का नेम क्या है, इस टूल का नेम है पैड। तो यही टूल मैं आपको अभी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए क्या करना होता है, जैसे कि आप अगर पैड स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो पहले आपने क्या करना होता है, आपने एक स्केच ड्रॉ करना होता है। क्योंकि जब तक आप एक स्केच ड्रॉ नहीं करेंगे, जैसा कि यहाँ पे देखिए, जब तक ये स्केच हमारा ड्रॉ नहीं होगा हम इसको पैड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी एक प्लेन को डिफाइन करना होता है, जिस प्लेन को लेके हमें वर्क करना है। तो देखिए अभी तक क्या होता था, जब आप स्केचर यूज़ करते थे तो प्लेन बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऑटोमेटिकली स्केचर में आपको लेके चला जाता था कि आप बस प्लेन के ऊपर क्लिक करिए, स्केचर में आप पहुंच जाएंगे। बट अभी ऐसा होगा कि आप स्केचर में ऐसे नहीं पहुंचेंगे, आपको मैन्युअली आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल में अभी नहीं हैं। आप अभी किस मॉड्यूल में हैं? आप अभी पार्ट मॉड्यूल में हैं। तो देखिए जब आपको किसी भी प्लेन में वर्क करना होता है तो उस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद आपको मैन्युअली यहाँ पर स्केच पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप स्केच पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये आप क्या हो चुका है, पार्ट में आ चुके हैं।
अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। जैसे कि सपोज मैं यही स्केच ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसके बीचों बीच सपोज एक सर्कल भी ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको डायमेंशंस दे देता हूँ, ताकि ये क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट हमारा कंस्ट्रेंट हो जाए। तो मैं ये सारे डायमेंशन इसमें प्रोवाइड कर देता हूँ। इसका रेडियस डायमीटर जो भी है वो दे देता हूँ। मैं इसको 20 दूंगा, इसको मैं 50 दे देता हूँ, इसको मैं 30 दे देता हूँ, और ये जो है इसको 60 कर देता हूँ, और इसको जो है 100 कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये क्या हो चुका है, हमारा स्केच कंस्ट्रेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इस स्केच को हाइट देना है। तो अभी देखिए हम स्केचर में हैं, अभी हमें स्केचर से कहाँ पहुँचना है, स्केचर से हमें 3D में पहुँचना है। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जिट वर्कबेंच होता है, आपको एग्जिट वर्कबेंच पे क्लिक करना है। जैसे ही एग्जिट वर्कबेंच पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप स्केचर से किसमें आ जाएंगे, पार्ट मॉडलिंग में आ जाएंगे। अब देखिए आप देखेंगे ये स्केच यहाँ पर सिलेक्टेड है ऑलरेडी। आपको सिंपली किस पे क्लिक करना है, आपको पैड पर क्लिक करना है। जब आप पैड पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर पैड डेफिनेशन के नाम से एक ऑप्शन आपको ओपन हो गया। अब पैड डेफिनेशन में सबसे पहला ऑप्शन जो मैंने आपसे फर्स्ट लिमिट मतलब आपसे डिस्कस किया था वो मैं बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट लिमिट का क्या मीनिंग होता है, देखिए आपने प्रोफाइल ऑब्लिक सरफेस में सिलेक्शन में स्केच नंबर 1 सेलेक्ट करके रखा हुआ है। स्केच नंबर 1 आपका जो आपने स्केच पहले बनाया था वही आपका स्केच नंबर 1 था, ठीक है। तो स्केच नंबर 1 आपने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। अच्छा देखिए स्केच नंबर 1 ही है, वो कहाँ से पता चलता है, जैसा कि सबसे पहले जब मैंने आपको कैटिया स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा स्पेसिफिकेशन ट्री होता है। स्पेसिफिकेशन ट्री का मतलब ये है कि एक ऐसा ट्री है जो हिस्ट्री क्रिएट करता है, मतलब आपने क्या क्या वर्क किया। तो जब मैं इसको इधर पे एक्सपांड करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये स्केचर दिख रहा है, देखिए स्केचर नंबर 1। अच्छा मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो आपको देखिए समझ में आएगा। अभी राइट नाउ ये बता रहा है कि इस पार्ट नंबर 1 में आपने सिर्फ क्या ड्रॉ किया हुआ है, आपने सिर्फ स्केच नंबर 1 ड्रॉ किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपल पैड पे क्लिक करना है। जब आप पैड पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये बता रहा होता है कि ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है, स्केच नंबर 1 सेलेक्ट हो चुका है। अब आपसे ये लिमिट पूछ रहा है, लिमिट मतलब आपको किस हाइट तक इसको लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हाइट तो 20 टाइप है, और यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ। देखिए अब 3D में रोटेट का आपको और ज़रूरत पड़ेगी। तो रोटेट कैसे करते हैं, माउस मिडिल बटन और राइट बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। जो आप जूम इन जूम आउट में करते थे कि मिडिल बटन प्रेस करके राइट बटन को सिंगल क्लिक करके छोड़ देते थे, अब इसमें क्या करना है, दोनों को ही प्रेस करके रखना है साइमल्टेनियसली, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये हाइट क्या दिखा रहा है, ये हाइट दिखा रहा है 20। आपको वैल्यू को चेंज करना है तो आप वैल्यू चेंज इधर से कर सकते हैं। आप सपोज चाह रहे हैं कि हमें 40 तक इसकी हाइट डिफाइन करनी है, तो आपने 40 जैसे ही डिफाइन किया तो आपको बस ऑन स्क्रीन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए 40 हाइट तक ये चला जाएगा। आप प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं, सॉलिड प्रीव्यू, ये तो बस एक वायर फ्रेम फॉर्म में आपको शो कर रहा है। आप सॉलिड प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आप तो आप देखेंगे ये क्या हो चुका है, हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है 3D में आपको दिख रहा है कि ये आ चुका है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इसको ओके करना है या एंटर करना है। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा ड्रॉ हो चुका है। जब ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो चुका है तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो इसका व्यू है, इस व्यू में जो एजेस हैं वो आपको एजेस पूरे दिख रहे हैं, आपको सारे एजेस क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ये एजेस कैसे शो हो रहे हैं, कैसे हम किसी भी 3D पार्ट को अलग अलग व्यू में देख सकते हैं, अलग अलग टाइप्स में देख सकते हैं, वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एक व्यू टूल बार आपको दिख रहा होगा। व्यू टूल बार में आप जब यहाँ पे आएंगे शेडिंग विथ एजेस, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये ऑप्शन क्या है, शेडिंग विथ एजेस, मतलब हमें शेडेड ऑब्जेक्ट दिखाइए, विथ एजेस दिखाइए, मतलब हमें एजेस भी हाईलाइट करिए आप। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को चेंज करके सिर्फ शेडिंग ऑन कर लूँ तो आप देखेंगे शेडिंग में क्या होगा, एजेस हाईलाइट करना ये बंद कर देगा। बहुत ही सिंपल ऑप्शंस हैं जो आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। मैं आपको ये ऑप्शन मतलब ये जो टूल बार है आपको बता दिया हूँ कि व्यू टूल बार में आपको मिलेंगे ऑप्शन,
तो आप इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, मतलब अलग अलग विजुअल स्टाइल में हम बोल सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट वर्किंग पर्पज से सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है शेडिंग विथ एजेस, क्योंकि जब हमें वर्क करना है तो हम चाहेंगे कि एजेस भी हमें दिखें, क्योंकि एजेस हमें रेफरेंस में काम आते हैं। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अब ये देखिए, मैंने इसमें एक ही ऑप्शन अभी आपसे डिस्कस किया। ऑप्शन कौन सा डिस्कस किया? फर्स्ट लिमिट। फर्स्ट लिमिट, आपने फर्स्ट लिमिट की हाइट दिया और एंटर किया। अब मैं सेकंड लिमिट आपसे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए इसमें एक फीचर है। फीचर क्या है? जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, जब मैं इसको, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इसको सपोज मैं मॉडिफाई कर दूँ, जैसे मैंने हाइट अभी इसको 40 दी है, बट मैं चाह रहा हूँ 50 हाइट देना है। तो आपको कभी भी एडिटिंग करनी है तो इसमें एडिटिंग बहुत ईजिली हो जाती है। एडिटिंग कैसे? अगर आप पैड नंबर 1 पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आप एडिटर में आ जाते हैं, मतलब पैड डेफिनेशन वापस से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपसे ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ये आपसे लेंथ पूछ रहा है कि कितना लेंथ आपको एडिट करना है, मतलब जो भी वैल्यू आपको देना है वो वैल्यू आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको 40 ही रहने देता हूँ। चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया आप चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में आ जाता हूँ मोर में। जब मोर में आऊँगा तो यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा होता है सेकेंड लिमिट। सेकेंड लिमिट मीन क्या है? देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि बॉटम में एक स्केच ड्रॉ हुआ है, तो अभी इस स्केच से हाइट सिर्फ इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन पे जा रहा है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें तो जैसे 40 ऊपर गया है, सपोज मैं चाह रहा हूँ पैड मेरे को 60 चाहिए, 40 ऊपर की तरफ और इसी स्केच से 20 वाले नीचे की तरफ, नीचे डायरेक्शन पे। तो सेकंड लिमिट में अगर मैं लेंथ का वैल्यू यहाँ पर क्या टाइप करूँगा, 20 टाइप करूँगा और इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे ये 20 एंड 40 ऊपर हो गया। बट सपोज आपका भी रिक्वायरमेंट ये हो गया, आपका रिक्वायरमेंट हो गया कि नहीं मेरे को 40 नीचे चाहिए था, 20 ऊपर चाहिए था, तो यहाँ पर एक अगला ऑप्शन है रिवर्स डायरेक्शन। जब आप रिवर्स डायरेक्शन करते हैं तो आप देखेंगे क्या होगा, ये डायरेक्शन को इंटरचेंज कर देता है, 20 ऊपर हो जाएगा, 40 नीचे हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट लिमिट सेकंड लिमिट में हमारे पास एक फीचर होता है, एक मतलब एक ऑप्शन होता है कि हम अलग अलग डिस्टेंस पे दे सकते हैं। बट इन केस अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को इक्वल चाहिए, इक्वल डिवीजन, मतलब टोटल 60, 30 ऊपर 30 नीचे, तो इस केस में सेकंड लिमिट यूज नहीं करेंगे। उस केस में फिर हम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसका नेम है मिरर एक्सटेंड, इसको यूज करेंगे। जब हम मिरर एक्सटेंड यूज करते हैं तो हमें सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पर देनी है 30, मतलब मैंने फर्स्ट लिमिट 30 दी और इसको प्रीव्यू करूंगा तो सेकंड लिमिट बाय डिफॉल्ट 30 ही रहेगा और आप देखेंगे ये हाफ हाफ ऊपर नीचे जा रहा है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक और बात जो आप देख रहे होंगे कि जब हमने इस स्केच को हाइट दिया तो जो सर्कल था वो सर्कल में ऑटोमेटिकली क्या आ चुका है, होल आ चुका है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी ये पैड करता है तो पैड हमेशा एरिया को करता है, एरिया ऑब्जेक्ट को पैड नहीं करता है, ये पैड करेगा किसको, ये एरिया को पैड करता है। मतलब इस रेक्टेंगल और इस सर्कल के बीच का जो एरिया था उस एरिया को उसने पैड किया है। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अभी थिक ऑप्शन में आपसे डिस्कस करूंगा। थिक ऑप्शन एक्चुअली क्या होता है, देखिए अभी जब आप इसको पैड कर रहे हैं, मैं काम करता हूँ पहले मिरर एक्सटेंड ऑप्शन को ऑफ करता हूँ, मैं सिंगल डायरेक्शन पे ही डिस्कशन करूंगा। अभी देखिए जब यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन आपने लिया तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, आप चाह रहे हैं ऊपर की तरफ हो तो आप यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, रिवर्स डायरेक्शन आप चाहें तो इधर से भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप जब इधर पे क्लिक करते हैं ये देखिए एरो जो है ये डायरेक्शन को चेंज करने में आपकी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आप देखिए, अब नेक्स्ट आप अगर चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये पूरा एरिया एज ए सॉलिड पैड हो रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये जो स्केच है पैड तो हो बट किसी थिकनेस के साथ पैड हो। अभी तो पूरा एरिया सॉलिड में हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ स्केच में कुछ थिकनेस आ जाए और फिर ये पैड हो जाए। तो आपने यहाँ पे अगर थिक ऑप्शन ऑन कर दिया और इसको मैं प्रीव्यू करूंगा तो देखिए थिक ऑप्शन में क्या कर रहा है, जो स्केच आपने ड्रॉ किया हुआ है सिर्फ उसको एक थिकनेस देगा। थिकनेस कितना दे रहा है, थिकनेस यहाँ बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है 1 mm, तो 1 mm इसको क्या कर रहा है, ये थिकनेस देके 40 mm तक पैड कर दे रहा है। अब थिकनेस 1 mm है, आपको उसको 5 mm, 4 mm, 6 mm जितना भी आपको वैल्यू चाहिए हो वो आप इसको जब प्रोवाइड करेंगे तो उतने थिकनेस के साथ ही क्या करेगा, इसको पैड कर देगा। अब थिकनेस 1 एंड थिकनेस 2 क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको 1 देता हूँ और इसको 2 दे देता हूँ, सपोज थिकनेस नंबर 2 को मैं 2 दे देता हूँ और प्रीव्यू करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका स्केच है उस स्केच से 1 mm अंदर की तरफ हो रहा है एंड 2 mm बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो ये है, ये ऑप्शंस हैं, अगर हमें इन ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ी तो हम इनको यूज़ करेंगे।
अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ और इसको पूरा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट ही बनाता हूँ। तो आप देखेंगे ये हमारा फर्स्ट मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इसमें जो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे टाइप किए हुए थे ये आपको मैंने डिस्कस किए हैं। तो हमें कभी भी किसी भी ऑप्शन की ज़रूरत पड़ सकती है और इन्हीं ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम कुछ ड्राइंग्स भी बना के देखेंगे। तो अभी इसको हम ओके करेंगे, तो देखिए ओके हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया पैड टूल। अब पैड टूल के और भी मैं फीचर्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, इवन हम भी बोल सकते हैं कि पार्ट मॉडलिंग के फीचर्स बता रहा हूँ जो कि हर जगह वर्क करेगा। देखिए, आपने इधर पर जो ये 3D मॉडल बनाया है, इस 3D मॉडल को अगर आप चाह रहे हैं कि मॉडिफाई करना है, मतलब अभी तो सिर्फ आपने देखा कि हम हाइट को मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब जो 40 mm हाइट दी थी उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। पर सपोज आप चाह रहे हैं कि हमें रेक्टेंगल के साइज को मॉडिफाई करना है, तो आप रेक्टेंगल के साइज को मॉडिफाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए देखिए, आप ये कर सकते हैं कि ये पैड नंबर 1, आपको पता है कि पैड नंबर 1 किसको यूज़ करके हुआ है? स्केच नंबर 1 को यूज़ करके हुआ है। तो आप पैड नंबर 1 के ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा? ये पैड डेफिनेशन ओपन कर देगा। जब इसने पैड डेफिनेशन ओपन किया तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए सारे डायमेंशंस आपको यहाँ पर ये आ रहे हैं, दिख रहे हैं? ये देखिए डायमेंशंस आपको ये दिख रहा है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जो वैल्यू को चेंज करना है। आप सपोज चाह रहे हैं इस लेंथ की मेरे को वैल्यू को बदलना है, आप इसको डबल क्लिक करिए। जब इसको डबल क्लिक करके आप इसको 80 mm कर देंगे, देखिए 80 mm चेंज हो जाएगा। फिर इसको आप चाह रहे हैं कि ये मेरे को 120 mm चाहिए, आप इसको 120 mm कर दीजिए। आप चाह रहे हैं ये 60 mm हो जाए तो इसको 60 mm कर देंगे। और हम चाह रहे हैं कि जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये 40 mm हो जाए तो ये 40 mm हो जाएगा। और अभी आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो आप देखेंगे ये चेंज हो चुका है। ओके करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप देखिए, कभी भी हम ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करें या पैड के ऊपर डबल क्लिक करें, आप चाहें तो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डबल क्लिक करके पैड ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं और उसमें दिखने वाले जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो सर्कल ही क्यों ना हो, आप हर पैरामीटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, मतलब जो शेप है वो शेप तो यही रहेगा, बट आपके जो वैल्यूज हैं, पैरामीटर्स की वैल्यू है, वो क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। तो आप ये जो ऑप्शन है, ये जो मैंने आपको डिस्कस किया, इस ऑप्शन को हम बोलते हैं पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी। पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हमें 3D मॉडल के किसी भी पैरामीटर को अगर चेंज करना है तो हम तुरंत का तुरंत उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि सपोज आप चाह रहे हैं स्केच को ही चेंज करना है। हम चाह रहे हैं कि स्केच हमारा चेंज हो जाए, मतलब ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मेरे को ट्राइंगल करना है सपोज, और बीच में एक सर्कल चाहिए। तो आपको अगर शेप चेंज करना है तो आपको पैड नंबर 1 के अंदर, आप देखेंगे स्केच नंबर 1 ऑप्शन दिख रहा है, आपको स्केच नंबर 1 पे क्लिक करना है। जब आप स्केच नंबर 1 पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, आपका स्केच वापस पे, मतलब स्केच क्या हो चुका है? ओपन हो गया है। अभी मैं चाह रहा था कि मेरे को इसको ट्राइंगल करना है, तो मैं ये लाइंस को मान लो डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट किया, मैं सर्कल का पोजीशन थोड़ा चेंज करूँगा। सपोज मेरे को एक ट्राइंगल बनाना है, मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया सा, एक ऐसा ही कुछ भी एक ट्राइंगल मैंने डिफाइन किया। अभी मैं इसको डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ और इसको मैं जैसे ही देखिए ये वर्क बेंच में एग्जिट वर्क बेंच पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये क्या हो चुका है? शेप चेंज होके आपको ट्राइंगल में आ गया है। तो मतलब आप अगर चाह रहे हैं कि हमें स्केच चेंज करना है तो स्केच चेंज करने के लिए आपको स्केच के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम कभी भी किसी भी पैरामीटर को हम चेंज कर सकते हैं सिंपल डबल क्लिक करके। ठीक है, जैसे ये पैरामीटर आ रहे हैं, अगर मैंने इसको पैरामीटर को चेंज करके 150 टाइप किया और इसको ओके किया तो देखिए ये पैरामीटर क्या हो गया? हमारा चेंज हो गया। ठीक है, बट जब हम स्केचर में जाएंगे तो आप ऐसा नहीं है कि जो लास्ट स्केच था वही का वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। देखिए स्केच भी चेंज होता है। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है कि आपने चेंज कहाँ किया? पार्ट मॉडलिंग में चेंज किया, बट चेंजेस वो जो है वो स्केचर में भी अप्लाई हुआ। तो इस ऑप्शन को हम बोलते हैं बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बोला जाता है बाय डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी। तो ये 3D पार्ट, मतलब सिर्फ पैड टूल की नहीं, ये 3D मॉडलिंग की में ये ऑप्शन होता है। हर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, चाहे वो आप कैटिया हो, चाहे सॉलिड वर्क्स हो, चाहे क्रियो हो, आप किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में करेंगे तो ये जो फीचर्स हैं
एक तो आपका जो है पैरामेट्रिक टेक्नोलॉजी और बाई डायरेक्शनल एसोसिएटिविटी, ये हमें 3D वर्क करने में ईजी कर देता है। ओके, तो ये था हमारा पैड टूल जिसके मैंने आपको ऑप्शंस डिस्कस किए। अभी मैं आपको आगे की क्लासेस में इस पर्टिकुलर टूल्स से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस आपको कराऊंगा। आपको पैरेलली वो एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है और भी एक्सरसाइजेस जो हम आपको देंगे वो भी आपको प्रैक्टिस करना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।